जी ने कहा कि मोदी जी अवतार हैं कंगना रनौत जी के। कंगना रनौत का मेल वर्जन है मोदी जी। न कंगना रनौत को कुछ समझ में आता है ना मोदी जी को। मैंने एक बहुत टाइम पहले एक भाषण सुना था, मतलब चुटकुला सुना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में कुछ कह रहे थे, मतलब कुछ नहीं कह रहे थे, विपक्ष से कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, अटल जी कुछ कीजिए, पाकिस्तान ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान कश्मीर कब्जा लेगा। तो अटल जी बहुत देर सोचे और बोले कि भाई साहब आपकी बात तो ठीक है। इसके बाद विपक्ष से एक व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो शांति का संकट फैल जाएगा, शांति का संकट फैल जाएगा। अटल जी फिर सोचे और बोले भाई साहब बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो बीच में एक मीडिया का कर्मी था, वगैरह अटल जी तुम्हारी समझ में आ रहा है, इसकी भी ठीक बोल रहे हो उसकी भी ठीक बोल रहे हो। तो अटल जी बोले बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो कंगना रनौत का तो हाल ये है कि जिस तरफ धारा बह जाती है उस तरफ वो बह जाते हैं। और मोदी जी देखो, मैं वक्त हो गया, हर चीज का एक समय सीमा होती है। मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। अगर मोदी जी अवतार लिए हैं भारत को बचाने के लिए। अच्छा, मतलब कौन सा अवतार लिए हैं ये भी तो बताओ। कंगना रनौत जी का अवतार लिए हैं, बताओ मुझे किसके अवतार है मोदी जी? भाई अभी तक तो ये सुना था प्रभु राम के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, अभी कंगना रनौत के हिसाब से मोदी जी किसके अवतार हैं जानना चाहता हूँ मैं। शिवाजी के अवतार, शिवाजी महाराज के। और समित पात्रा ने यहाँ तक कह दिया कि रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पे जो बच्चा था, अच्छा, वही नरेंद्र मोदी। अब जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, जो लोग गए थे अकबर रोड पर अकबर के बोर्ड पर पेशाब करने, अब उन लोगों का विरोध दर्ज होना चाहिए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कंपैरिजन इस देश में एक झूठे व्यक्ति से कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में शायद झूठ कभी नहीं बोला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म के लिए, ठीक है, राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए धर्म की बलि कभी नहीं चढ़ाई, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उसके साथ सेक्रीफाइस नहीं करते थे। एक हमारे वाला है जो कंगना रनौत जी के साथ जो अवतार समझ रही है, वो तो हर दिन सेक्रीफाइस कर रहा है। वो तो भैया कहाँ कहाँ कुछ भी बोल देता है, चुनाव के हिसाब से सौगात भी बांट देता है ना। तो भैया कंगना रनौत की बात को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए जितना सीरियस आप ले बैठे। अरे सांसद जो है सीरियस कैसे नहीं लेंगे? अरे मैंने सुना था एक पिक्चर आई थी गर्लफ्रेंड बाय चांस, ठीक है, तो इसी हिसाब से ये समझिए कि कंगना रनौत जी सांसद बाय चांस है, ठीक है। होना नहीं था मगर हो गई मोदी जी की कृपा से, सांसद नहीं होना था उनको। तो भैया क्या क्रेडिबिलिटी है कंगना रनौत की? मैं पूछ रहा हूँ इतने टाइम से। शेरनी है, हिंदू हृदय सम्राट हैं। वही मतलब कंगना रनौत ने एज ए सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई हैं। हाँ ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कितने अंग्रेज मारे हैं उन्होंने? कितने अंग्रेज मारे हैं आज तक? वो नकली घोड़े पे बैठ के फिल्मों की शूटिंग करने वाली रानी लक्ष्मीबाई जो असली घोड़े पे घुड़सवारी करना नहीं जानती, ठीक है, तुम उन्हें शेर नहीं बता रहे हो। कंगना रनौत जी से बस ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितनी बार अपने जिले का दौरा किया है, कितने बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है, और वहाँ के अधिकारियों से क्या रिपोर्ट ली है। वो बस अपना कच्चा चिट्ठा दे दें, संसद में कितने कामयाब सांसद हैं वो पता चल जाएगा। इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया। तो आपने सुना नहीं, एक सपा के सांसद ने कहा था टोटी चोर मत चिल्लाओ। किसको कहा था? गौरव को कहा था ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि उसी टोटी से इतना पानी पिलाएंगे, उसी टोटी से इतना पानी, नहीं गौरव भाटिया, कि उसी टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से पानी निकलेगा। बोला था ना। तो भैया टोटी चोर बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सत्ता में तुम हो। अखिलेश यादव ने कहा जिस बंगले से तुमने टोटी निकाली है उसी बंगले से चिलम भी निकलेगी, इंतजार कीजिए, चिलम भी निकलेगी। चिलम कौन रखेगा? योगी जी संत आदमी हैं। यार मैंने तो नाम ही नहीं लिया योगी जी का, बड़ी दुश्मनी है तुम्हारी योगी जी से। मतलब यार ये तो बात गलत है, मैंने योगी जी का नाम नहीं लिया, मुझे बहुत डर लगता है योगी जी से। भाई मैंने योगी जी का नाम नहीं लिया। उस बंगले में तो वही रहते हैं ना। यार भाई एक बात बताओ, टोटी जो चोरी हुई वो अखिलेश यादव ने चोरी की होगी? कह रही है बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। यार कहने को तो तुम कुछ भी कहो, वो तो लाइन पढ़ी हमने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब भैया चिलम, बाकी तुम समझदार हो, कोई कर्मचारी भी चोरी कर सकता है भाई, है ना।
भाई योगी जी के आसपास जितने लोग रहते हैं हमने कुंभ में देखा, ठीक है, कौन कौन क्या क्या पीता है सबका पता है हमें। और कंगना पे क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मोदी जी अवतार पुरुष हैं या नहीं? भैया मोदी जी कंगना जी के लिए अवतार पुरुष हैं, ठीक है, इनकॉर्नेटेड है, ठीक है। कंगना जी उनको अपने घर में रखें। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी अगर किसी को सुकून नहीं मिलेगा तो वो इस देश के अंधभक्त हैं। वो अपनी अर्थी से चिल्लाएंगे अब की बार आएगा मोदी, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, ठीक है। वो अपनी कब्र से भी चिल्लाएंगे फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? 15 लाख नहीं दिए मेरे मोदी जी से नाराजगी। भाई एक बात बताओ, जो व्यक्ति इस देश को खा गया हो, जो व्यक्ति इस देश में भ्रष्टाचार का उजागर, ठीक है, अभिनेता हो, जो पीएम केयर फंड, जो आपदा में अवसर तलाशने वाला व्यक्ति हो, जिसने आज तक पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया, उस व्यक्ति से इस देश की जनता नाराज भी नहीं हो सकती। किसके एम्प्लॉय हैं मोदी जी? किसके एम्प्लॉय हैं? जनता के लिए। जनता के ना। लोकतंत्र की अवधारणा कहती है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, और अंतिम शक्ति शासन से सवाल कर रही है कि मोदी जी कोरोना में तुमने पीएम केयर फंड बनाया, उसमें जो पैसा आया वो कहाँ लगाया? मोदी जी कह रहे हैं मैं अंतिम सांस तक जनता के साथ हूँ। भाई यही तो दुख की बात है। काश वो अपनी माँ के साथ होते अंतिम सांस में, काश वो अपनी बीवी के साथ होते अंतिम सांस तक, काश वो अपने भाई बहनों के साथ होते, तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती। देश के लिए अपने परिवार का त्याग किया है, उसे कहते हैं मोदी। भैया भाई एक बात बताओ, कैसा परिवार का त्याग किया है? भाई त्याग का मतलब ये होता है कि आप सुविधा छोड़ के असुविधा में पहुंच जाओ, ठीक। आपने परिवार का त्याग किया, 100 गज का मकान होगा, 200 गज का होगा, 500 गज का होगा, ठीक। और यहाँ कई हजार गज की कोठी में बैठे हो। आज भाई जहाँ तुम रहते तो जो पहले की जिंदगी थी और मोदी जी की अब की जिंदगी, जो पहले की जिंदगी थी परिवार के साथ की जिंदगी और मुख्यमंत्री बनने के बाद की जिंदगी को कंपेयर कर दो और फिर बताओ सैक्रिफाइस किया कि नहीं किया। गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोगों को दिक्कत है। गरीब माँ का बेटा बचपन में सूट पहनता था, गरीब माँ का बेटा बचपन में बो लगाता था। बो लगाने का सपना मेरा आज तक पूरा नहीं हुआ। क्यों पता है? जब तक छोटा था लगती थी टाई है, बड़ा होके लगा तो लगा वो वेटर की टाई है, मैंने लगाई नहीं आज तक। बो लगाने का सपना मुझे आज तक मैं पूरा नहीं कर पाया। और उस व्यक्ति ने, ठीक है, 70-80 के दशक में, पता नहीं 65 में हुए ना, 65-62 में हुए, और उसके बाद 70-80 के दशक में कोट पैंट पहन लिया, बो लगा ली, पुलिस की यूनिफॉर्म। हम बचपन में होते हैं, माँ बाप पूछते हैं क्या बनेगा? पुलिस। और तमन्ना होती है कि एक बार पुलिस की ड्रेस मिल जाए। उस व्यक्ति ने उस ड्रेस में भी फोटो खिंचाई है बचपन में। यार कैसा गरीब, ऐसा गरीब ऊपर वाला हमें भी बना दे, ऐसा गरीब इस देश के 80 करोड़ लोगों को बना दे। जो व्यक्ति 80-90 के दशक में कैमरा यूज करता था, ईमेल यूज करता था, ऐसा गरीब हमें भी बना दे। जो विदेश की यात्रा करता था, व्हाइट हाउस में घूमता था, जो महात्मा गांधी की तस्वीर मूर्ति इंग्लैंड में देखता था और जो कहता था भैया मैं गरीब हूँ, ऐसा गरीब इस देश के 80 करोड़ लोगों को बना दे ऊपर वाला। मोदी जी आए हैं तो देह पे कपड़ा आया है। या सही बात है। यानी मोदी जी को महात्मा गांधी के टाइम पर होना चाहिए था, महात्मा गांधी वापस से सूट पहन लेते। यही तो दुर्भाग्य है कि लोगों के देह पे कपड़ा आया और मोदी जी के देह पर 10 लाख का कपड़ा आया, ठीक है। इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जब उस व्यक्ति ने देखा देश में अकाल है, देश के लोगों पे 2 वक्त का खाना नहीं है, तो उस व्यक्ति ने अपनी फटी हुई धोती नहीं बदली। और एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जब देश के लोग 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में हैं और वो सूट पर सूट बदलता है, दिन भर में 3 सूट बदलता है, 10-10 लाख के सूट पहनता है। ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति हमने ये देखा जो देश का राष्ट्रपिता कहलाता है, जब देश का भ्रमण करने निकला, देश को जगाने निकला, तो उन्होंने देखा कि देश में लोगों को कपड़ा बदलने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उसने कहा कि ऊपर का कपड़ा आराम सिर्फ धोती में पूरे देश की यात्रा कर डाली, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा आया कि जो दिन भर में 4 जोड़ी कपड़े पहनता है, फोटो शूट कराता है, मूर्ति बनवाता है, रोज न्यूज में खबरें चलवाता है, उसका कंपैरिजन कर रहे हो तुम। ऐसे अवतार कंगना रनौत को कम से कम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ना चाहिए, तब उसको पता चलेगा। खैर पढ़ना तो आता भी नहीं होगा, पता नहीं। कंगना रनौत जी ने कहा तो था 2014 के बाद में देश सही रूप से आजाद हुआ है। हाँ तो कंगना रनौत 2014 के बाद पैदा हुई है शायद। कितनी उम्र है उनकी? आजादी 2014 के बाद हुई है। कंगना रनौत, मैं पूछ रहा हूँ ना
कि उस महिला जो कहते जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। जया प्रदा ने कहा था ना, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। जो महिला जिस इंडस्ट्री ने उसको नाम दिया, ठीक है, इज्जत दी, ठीक है, फिल्में दिए, कारोबार दिया, घर दिया, वो महिला उस इंडस्ट्री की नहीं है। तो सोचो, वो देश की, कल को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या कंगना रनौत भी नहीं रहेंगी राजनीति में? मैं पूछना चाहता हूँ, रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो भैया मोदी जी की भक्ति करने से देश नहीं चलता। ये देश तब बदलेगा जब इस देश में गरीब लोगों के हालात बदलेंगे।